गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। केमिस्ट्री फैमिली में आपका स्वागत है। क्लास 12 बिलियन लेक्चर नंबर 70 अंकित क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। सारे बच्चे कमेंट करिएगा, कितने बच्चे देख रहे हैं इसको कमेंट करिए, कमेंट करिए सारे बच्चे। चलिए देखते हैं बेटे, क्वेश्चन नंबर 31, 32 और 33 तीनों क्वेश्चन को देखते हैं। हम सभी बच्चे ध्यान देंगे। हाँ, सभी बच्चे आ जाइए। सॉल्यूशन 20.6 ग्राम NaBr को 500 ml जल में घोला गया, विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। बेटे आपको पता है विलय का भार W कितना दिया है, 20.6 ग्राम। विलयन का आयतन बताओ कितना दिया है बेटा, 500 ml। सर NaBr का हमें क्या चाहिए, अणुभार भी चाहिए। अणुभार निकाल लेते हैं NaBr का। Na कितना होता है, 23 होता है। Br बताओ कितना होता है, 80 होता है। बोलो बेटे 80 कितना हो गया, 103 हो जाएगा आपका ये। हाँ, मोलरता ज्ञात करनी है, मोलरता की बात करेंगे। मोलरता बराबर W इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू वॉल्यूम ml में। ओके बच्चों, चलिए मोलरता बराबर कितना वेट है बेटा, 20.6 इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट है आपका 103 इंटू वॉल्यूम कितना है बेटा 500। मेरे प्यारे देश के बच्चों, हम क्या करें यहां पर, अगर ये इस पॉइंट से एक जीरो हम कैंसिल आउट कर दें तो ये 103 से 206 2 टाइम्स जाएंगे और ये 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा बेटा हमारा। तो हमें मुख्यतः क्या प्राप्त होगा बताइए आप, ऊपर कितना बचेगा 2 अपॉन में कितना आएगा बेटा 5। मोलरता कितनी हो जाएगी भाई, 2/5 या बेटे 0.20 कितने बार हो जाएगा 4, 0.4 क्या आ जाएगा मोल प्रति लीटर। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर इसको देखते हैं। 32 क्वेश्चन क्या कह रहा है, सारे बच्चे पढ़ के देखिएगा। इसमें कह रहा है 14.9 ग्राम KCl को 500 ml जल में घोला गया, मोलरता गया। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है बेटे। ठीक, देखते हैं विलय का भार। सॉल्यूशन की बात करें, विलय का भार W बराबर दिया है 14.9 ग्राम। सर वॉल्यूम कितना दिया गया है 500 ml। सर मॉलिक्यूलर वेट हम निकालना जानते हैं, बिल्कुल बेटे। मॉलिक्यूलर वेट किसका निकालना है, KCl का। K का कितना होता है 39 प्लस Cl का कितना होता है 35.5, ये आपका आएगा 74.5। बोलो मोलरता फाइंड आउट करना है तो W इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू वॉल्यूम ml में। इस फॉर्मूले में डाटा रखिएगा, आंसर मिल जाएगा। सर बताइए, बताइए हमें बेटे W कितना दिया है आपका 14.9 इंटू 1000, मॉलिक्यूलर वेट कितना है बेटा 74.5 इंटू वॉल्यूम कितना है बेटा 500। ये आपका एक पॉइंट से एक जीरो चला जाएगा, एक पॉइंट से एक जीरो चला जाएगा, एक से एक जीरो चला जाएगा। ठीक है, ये देखो कट रहा है क्या, मुझे लगता है आप बताइए जरा, कट रहा है क्या ये, कितना बचा आपके पास 149 इंटू 10 नहीं, इसको और काट दीजिए 515 5 2 10, ये ऊपर 2 अपॉन आपका रह गया 745। ये मुझे लग रहा है इससे कट रहा है क्या 5 टाइम्स, प्लीज देखिए। बिल्कुल सर 5 टाइम कट रहा है ये इससे कट जाएगा 5 टाइम्स। तो मोलरता बराबर हमें मिल सकता है 2/5 बराबर 0.4 मोल प्रति लीटर। क्लियर है, बोलो बेटे कमेंट करके बताइएगा।
ओके, चलिए मेरे देश के प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 33 पे बात करेंगे। क्या कह रहा है बेटा? क्वेश्चन पढ़िए, सारे बच्चे पढ़िए, सारे बच्चे पढ़िए, मुझे बताइए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कमेंट में बताओ क्या पूछ रहा है आपसे वो सारे बच्चे। हाँ जी, कमेंट करिए जी। H2SO4 की मोलरता दी गई है, बताइए कितना? 0.2 है। सर वॉल्यूम कितना दिया गया? 250 ml में बेटे। H2SO4 का हमें अणुभार मालूम होता है, अणुभार निकालो भैया H2SO4 का। सभी हाइड्रोजन 2, सल्फर 32, ऑक्सीजन 16, 64, 98 होता है। सर पूछ क्या रहा है हमसे? कितने ग्राम घोलने पड़ेंगे? वेट पूछ रहा है, विलेय का भार पूछ रहा है, बताइएगा। फॉर्मूला लगाएंगे, मोलरता बराबर W इंटू 1000 अपॉन मोलिकुलर मास इंटू वॉल्यूम। मास या वेट एक ही बात है, यहाँ पे बोल सकते हैं हम, ठीक है। चलिए, मोलरता बराबर क्या पूछ रहा है सर? W पूछ रहा है। W बराबर फाइनली लिख सकते हैं मोलरिटी इंटू मोलर मास इंटू 1000 अपॉन, सॉरी ये ऊपर, हाँ ये जी, वॉल्यूम ml में अपॉन 1000। इनका डाटा लगाइए। मोलरता कितनी दी गई है बेटा? 0.2। मोलर मास कितना है बेटा इसका? 98 है। ओके सर। सर वॉल्यूम कितना दिया गया है? 250 अपॉन कितना है बेटा? 1000 है। काटने का प्रयास करिए सभी। कितने टाइम्स जा रहा है बेटा? ये 4 टाइम्स चला जाएगा। जल्दी कमेंट करके बताइए आंसर कितना आएगा इसका। सारे बच्चे आंसर करिए, सारे बच्चे आंसर करेंगे इसका जी। कितना बचा आपके पास W? 0.2 इंटू, नहीं सॉरी, यहाँ पे और कुछ कर सकते हैं। देखिए नीचे 4 है ना, कट जाएगा ये 2 2 जा, और कितने बार? 4 9 टाइम्स कटेगा। ये 2 से 0.1 बार कट जाएगा। हमें क्या मिलेगा? 0.1 इंटू 4 9, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, हमें मिलेगा 4.9 ग्राम्स मिल जाएगा। ओके बेटे, कितना आएगा आंसर? 4.9 ग्राम। ठीक है, सारे बच्चे लिख लीजिए, सारे बच्चे लिखें इसको, सारे बच्चे लिखेंगे जी। क्वेश्चन नंबर 34 और 35 की बात करेंगे। पढ़ के देखिएगा क्या कह रहा है बेटा, सारे बच्चे पढ़ेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन? 11.7 ग्राम NaCl को 500 ml विलयन में घोला गया, इसकी मोलरता होगी। तो सबसे पहले बताइए मेरे प्यारे बच्चों, विलेय का भार, सॉल्यूशन की बात करते हैं। विलेय का भार कितना दिया है? 11.7 ग्राम। सर आयतन कितना दिया है? 500 ml है मेरे बच्चों। NaCl है, इसका मोलर मास हमें चाहिए। NaCl का मोलर मास होता है 58 बोलो बेटे कितना होता है? 58.5। कैसे निकालेंगे आपको सिखा चुके हैं बेटा। सोडियम का 23 किलो, क्लोरीन का 35.5, ये हो जाता है 58.5। ओके, मोलरता ज्ञात करनी है, बड़ा सिंपल है। W इंटू 1000 अपॉन मोलर मास इंटू वॉल्यूम ml में। लगाइए बेटा, कैलकुलेशन करिएगा, डाटा रखिए। W कितना है? 11.7 इंटू 1000 है, अपॉन मोलर मास कितना है? 58.5 इंटू, बताइए बेटा वॉल्यूम कितना है? 500 है। क्या कर सकते हो बताओ? पॉइंट से पॉइंट क्या होगा? कट जाएगा बेटे। 5 से कितने बार कटेगा? 2 टाइम्स चला जाएगा। कितना बचेगा बताइए? ये बच रहा है 117 इंटू 2 अपॉन 585। कुछ कट सकता है बताओ मुझे, बताइए बेटा।
17 से कट रहा है क्या ये 5 टाइम्स? बोलो 117 से 5 टाइम्स कट रहा है बेटे, तो मोलरता बराबर क्या आ जाएगा? 2/5 बराबर बोलो कितना हो जाएगा? 0.4 मोल प्रति लीटर। कमेंट में बताइए सारे बच्चे, आंसर यही है। सारे बच्चे कमेंट में बताइए, बताओ कितना आ रहा है इसका आंसर। सारे बच्चे बोलिएगा। देखो सीट क्वेश्चन बैंक में देखो जरा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है बेटे, देखिएगा। सॉल्यूशन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 का। बड़ा सिंपल सवाल है, सीधा फॉर्मूला बेस है बेटे। देखते हैं। सर कास्टिक सोडा NaOH होता है, उसका भार कितना है बेटा? 10 ग्राम है। यस, चलिए इसको थोड़ा देखते हैं। इसमें मोललता पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बेटा? मोललता। तो मेरे प्यारे बच्चे मोललता का सवाल आया हुआ है, देखते हैं। सर हमें सबसे पहले विलेय का भार दिया है यहाँ पे, W बराबर 10 ग्राम। और सर मोललता पूछ रहा है हमें 500 ग्राम जल में घुला है। सबको पता है जल किसकी तरह बिहेव करता है बेटा? विलायक। तो हमें दिया है विलायक का भार या विलायक का द्रव्यमान दिया है, कैपिटल W बराबर कितना दिया है बेटा? 500 ग्राम दिया हुआ है। सर हम अणुभार निकाल सकते हैं यहाँ से। अणुभार किसका निकाल सकते हैं? कास्टिक सोडा NaOH होता है, सोडियम का 23 और एक 24, 16 कितना आएगा बेटा? 40 आ जाएगा। मोललता का फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे छात्रों, क्या होता है? विलेय का भार इंटू 1000 बट्टे विलेय का अणुभार इंटू विलायक का द्रव्यमान। विलायक का द्रव्यमान वो भी किस में बेटे? ग्राम में। ये पूरा कॉन्सेप्ट हमने पढ़ाया है लेक्चर नंबर 13 या 15, 14 देखिएगा आप लोग, सबको आपको मिलेगा उसमें मोललता क्या होती है। अभी तक मोलरता की बात कर रहे थे, अब हम बात कर रहे हैं मोललता। बेटा मोललता में क्या होता है? 1 किलोग्राम विलायक लिया जाता है, उसमें विलेय के जितने मोल होते हैं उसी को हम मोललता कहते हैं। तो देखते हैं बेटा डाटा में क्या क्या दिया गया। हमें दिया गया है विलेय का भार 10 इंटू 1000 अपॉन अणुभार कितना है? 40 है, इंटू आयतन कितना है? 500 है। बड़ा सरलता के साथ कट जाएगा बेटा, 2 टाइम्स जाएगा ये 0 से 0 चला जाएगा बेटे। 2 जा 4, 1 मोललता कितनी आ जाएगी? 1/2। 1/2 का मतलब 0.5 मोल प्रति किलोग्राम। इसका ध्यान रखिएगा, मोललता का मात्रक होता है मोल प्रति किलोग्राम। 35 DPP हमने सॉल्व किए बेटे। क्वेश्चन नंबर 36 पे अगर चलेंगे, देखते हैं बेटे। क्वेश्चन नंबर 34 के बाद हम बात करेंगे, ठीक है? सारे बच्चों ने नोट किया होगा। 35 के बाद हम बात कर रहे हैं 36 क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखते हैं। सभी बच्चे अपनी DPP देखिएगा। जिन बच्चों के पास DPP नहीं है, क्वेश्चन बैंक नहीं है, वो बच्चे क्वेश्चन में बोर्ड पर लिख रहा हूं उनसे देखकर अपने क्वेश्चन करिएगा। ओके बेटे, क्वेश्चन नंबर क्या था बेटा? 36 ही था ना बेटा? यस 36 होगा ये। 36 क्वेश्चन है आपका 11.7। ये हो गया है क्या 36? कमेंट करके बताओ एक बार। क्वेश्चन नंबर 37 होगा। देखिए 37 क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है 5 ग्राम वाले NaOH के 100 ml NaOH के 100 ml बिलियन को M/5 NaOH
के 200 ml बिलियन के साथ 200 ml बिलियन के साथ बिलियन के साथ मिलाया गया, बिलियन के साथ मिलाया गया ओके। फिर कह रहा है मिलाया गया परिणामी बिलियन की, मिलाया गया परिणामी बिलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए, मोलरता ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटे, सारे बच्चे लगाएंगे, आंसर कितना आएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन रहा है ये बोर्ड का, सारे बच्चे करने का प्रयास करें। कैसे करेंगे? जी बड़ा प्यारा छोटा सा सवाल है। देखो बेटे इसमें क्वेश्चन में क्या किया उसने, क्वेश्चन में आपके साथ थोड़ा सा मजाक कर रहा है। मजाक जानते हैं आप? मजाक का मतलब है आपको, इससे पहले क्वेश्चन में हम बहुत सारे क्वेश्चनों में ये पैटर्न हमने अलाउ किया था। यहाँ पे क्या किया है, NaOH एक ही पदार्थ है, जैसे अम्ल अम्ल का पड़ा था मिश्रण, और यहाँ पे क्षार क्षार है। तो वो आपसे पता है क्या कह रहा है, जरा जनरली हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि भैया आपने 1 बिलियन ये लिया, इस बिलियन में भी NaOH 1 बिलियन ये आपने लिया, इसमें भी बेटा क्या है NaOH, दोनों NaOH क्षार का ही बिलियन है। इस बिलियन के लिए आपको दिया है W कितने ग्राम दिया है 5, और आयतन कितना दिया है B1 मान लो बेटा कितने ml दिया है 100 ml, या B मान लिया 100 ml है। दूसरे बिलियन के बारे में कुछ डायरेक्ट उसने मोलरता दे रखी है, m बाई मोलरता कितनी है m/5 का मतलब 1/5 हो गया, और बेटा आयतन कितना दे रखा है मेरे बच्चे 200 ml। तो कह रहा है कि परिणामी बिलियन के साथ मिलाया गया परिणामी बिलियन की मोलरता पूछ रहा है। क्या आपने परिणामी बिलियन की मोलरता का फॉर्मूला लगाया था? परिणामी बिलियन की मोलरता, आप ध्यान करिएगा क्या फॉर्मूला था, M3 बराबर M1B1 प्लस मेरे बच्चों M2B2 अपॉन क्या होता था B1 प्लस B2। हाँ या ना में जवाब दो। सर M2 और B2 तो दिया गया है लेकिन ये नहीं दिया, तो यहाँ पे जो आयतन और भार दिया है उससे मोलरता निकाल लेते हैं। ये M2 हो गया, ये B2 हो गया, ये तो हम यहां से निकाल लेंगे मोलरता M1 बराबर W इंटू 1000। आप समझ रहे हैं, इसकी मोलरता नहीं दी गई है, तो पहले बिलियन के लिए मोलरता हम निकाल लेते हैं, W इंटू 1000 बट्टे अणुभार इंटू बिलियन का आयतन ml में। निकाल लो बेटा M1, ये तो B1 हो ही जाएगा, B1 कितना रख देंगे, तो बताओ W कितना है बेटे 5 है, गुणा कितना है 1000 है, NaOH का अणुभार कितना होता है 40 इंटू आयतन कितना है 100, 1 2 3 1 2 3, तो ये कितना आ गया बेटा 5/4। तो सर पहले बिलियन के लिए M1 आ गया 5/4, B1 कितना दिया है बेटा 100 ml। मेरे बच्चों समझ रहे हो, इसका M1 B1 हमें मिल गया, इसका M2 B2 मिल गया, रख देते हैं। देखो बेटे M3 निकालना है तो कैसे सॉल्व करेंगे, M1 कितना है बेटे 5/4 इंटू आयतन कितना है बेटा 100 प्लस M2 कितना है बेटा 1/5 इंटू आयतन बोलो कितना है बेटा 200 है आपका, और 200 और 100 टोटल दोनों को मिला रहे बेटा, क्या बना रहा है मिश्रण। बोलो मिश्रण का आयतन कितना होगा बेटे, मिश्रण की मोलरता मान ली M3, आयतन कितना हो जाएगा B1 प्लस B2 बराबर कितना 100 प्लस 200 बराबर में हो जाएगा 300 ml। यस या नो?
तो हम इन B1 और B2 को कितना लगा लेंगे 300। यहाँ काट के देखो बेटे, कुछ कैलकुलेशन में हो रहा है, यहाँ पे देख लीजिए। 4 से ये कितने बार जा रहा है 25, 5 से कितने बार जा रहा है 4, 40 हो गया ये। मैं आगे इधर लिख देता हूं बाकी चीजें। ऊपर कितना बचा 25 पंजे 125 प्लस 40 अपॉन 300। देखो इतना ही बच रहा है ना, 1/5 है। 5 से कितने बार कट गया बेटा 5 चौक 20, ठीक है। ये 100 कितने से कट गया बेटा 125, कितना आ रहा है इसको बताइए M3 बराबर, जोड़िए इसको कितना आ रहा है 165 अपॉन कितना आ रहा है बेटा 300। बेटा सॉल्व कर सकते हो, बताइए 5 से कट रहा है। सॉल्यूशन करके कमेंट में आंसर दीजिए, मैं सभी बच्चों का वेट कर रहा हूं, मुझे आंसर दीजिए आप सभी बच्चे इसका। अभी तक आंसर नहीं आया है बेटा इसका, अभी तक आंसर नहीं आया जी। बेटा 5 से सीधा सीधा कट रहा है, कितना आ रहा है 0.55, यस मोल प्रति लीटर। देख लीजिए आंसर सेट चेक करिएगा, आंसर यही है क्या 0.55। सभी बच्चे चेक करिएगा, चेक करो, यस सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए सारे बच्चे, यस बच्चों जी 2019 और भी एक बार बोर्ड में आ चुका है। एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। कह रहा है चीनी के सीरे के 214.2 ग्राम में 34.2 ग्राम चीनी है, तो चीनी के सीरे की मोललता ज्ञात कीजिए। सबसे पहली बात, सीरे का मतलब मान लीजिए वो आपसे ये कहना चाह रहा है कि चीनी का आपने एक सिरप बनाया, उस चीनी के सिरप का जो वेट है वो वेट कितना है बेटा, ये चीनी के सिरप का वेट है 214.2 ग्राम है, जिसमें चीनी कितना है बेटा 34.2 ग्राम है। बेटा चीनी यहाँ पर किसकी तरह काम कर रहा है, विलेय की तरह, और ये पूरा क्या हो गया बेटा विलयन। लेकिन पूछ क्या रहा है मोललता, मोललता में हमें क्या चाहिए विलायक चाहिए, विलायक का द्रव्यमान। तो बेटे हमें दिया है देखो विलेय, क्वेश्चन देखिए विलेय का भार W बराबर दिया है 34.2 ग्राम। सर विलयन का भार बताइए आप लोग, विलयन का भार दिया है बेटा भार या द्रव्यमान, विलयन का भार हमें दिया है कितना है टोटल विलयन 214.2 ग्राम सीरा है। तो साहब हमें विलायक का द्रव्यमान चाहिए, किसका बेटे विलायक का, विलायक का द्रव्यमान या भार बराबर कैपिटल W बराबर बोलो क्या लिख सकते हैं विलयन का भार, बेटा ये बात तो आप जान रहे होंगे ना, माइनस किसका बेटा विलेय का, विलयन का भार बताओ कितना है बेटे 214.2 ग्राम माइनस विलेय का कितना है 34.2 ग्राम, तो विलायक का भार आ जाएगा 180 ग्राम। ठीक है, आपको देखो विलेय का भार दिया है, हमें किसका चाहिए विलायक का चाहिए, विलायक का आ गया, और हमें क्या चाहिए विलेय का अणुभार भी चाहिए, अणुभार। ये बात भी ध्यान रखेंगे फॉर्मूले में चाहिए विलेय का अणुभार, विलेय कौन है बेटा सुक्रोज चीनी, चीनी का फॉर्मूला C22 C12H11 इसका जो अणुभार निकल के आता है वो 342 आता है। बोलो बेटे समझ में आ रहा है ना सबको। सर यहाँ पे हमें मोललता में क्या चाहिए विलायक का द्रव्यमान चाहिए बेटे। चलिए सारा डाटा हमने तैयार किया है, मोललता ज्ञात करवा रहा, मोललता बराबर होता है W इंटू 1000 अपॉन अणुभार इंटू विलायक का भार किसमें बेटे ग्राम में, यहाँ विलायक का भार आता है तो आपको दिया है
डब्ल्यू दिया है 34.2, मॉलिक्यूलर मास दिया है आपको 1342, विलायक का द्रव्यमान आपको दिया है 180। रख के सॉल्व करेंगे, आंसर क्या मिलेगा बताइए। विलय कितना है आपके पास 34.2 इंटू 1000 अपॉन अणुभार कितना है बेटा 342 है, और विलायक का भार कितना है 180 है। सर थोड़ा यहाँ पे सरल कैलकुलेशन करने के लिए पॉइंट से 0 हटा देते हैं, 342 से 342 चला जाएगा, इससे ये जाएगा 2 पंजा 10, 2 में 18। तो मूललता बराबर बताइए क्या आने वाला है 5/9। भाग तो दे ही लेंगे बेटे, जा रहा है 5 में 9 का भाग नहीं जा रहा है, 0 पॉइंट कितना हो गया 50, 9 पंजे 45, 5 ऐसा आ रहा है क्या। मूललता बराबर 0.55 मोल प्रति किलोग्राम। कमेंट करके देखिए, डीपीपी में देखिए आंसर यही है क्या। सभी बच्चे चेक करिए, सभी बच्चे चेक करिए, सभी बच्चे चेक करिए। क्वेश्चन नंबर 39 महत्वपूर्ण भी है, देखते हैं बेटे क्वेश्चन क्या कह रहा है। समझो बेटे, इस क्वेश्चन में भी मोललता पूछ रहा है, मोललता आपसे ज्ञात करवा रहा है। क्या क्या दिया है थोड़ा देखते हैं। आपको क्या दिया है बेटा, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता दी गई है। तो बेटे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे जरा मेरे बच्चे, मेरा प्यारा बच्चा, प्रत्येक बच्चा बहुत अच्छे से समझेगा। तो बेटे ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हमें एक डाटा तैयार करना है। वो क्या डाटा है सर, एक तरफ हमें H2SO4 दिया है बिले, बिले लिख लेंगे सारे बच्चे, बिले, बिले कौन है बताओ बेटा H2SO4, ओके। दूसरी तरफ उसका घनत्व इतना है, बिलियन की मोललता ज्ञात करवा रहा है, ओके बेटे। तो बेटे सॉल्यूशन में अगर हम बात करें, सबसे पहले हम ये बात करना चाहेंगे सर इस बात का मतलब क्या है। ये दिया है 94% W/V H2SO4 का अर्थ क्या है, का अर्थ क्या है, क्या अर्थ है। क्या बेटा आपने द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता पढ़ा है। आप बोला करते थे किसी बिलियन के 100 ml आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम में द्रव्यमान को द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको कितना प्रतिशत दिया है यहाँ पे 94 दिया है W/V H2SO4 का अर्थ ये होता है कि जो W है वो किसके लिए है, विलेय के लिए। तो यहाँ पे विलेय H2SO4 का जो भार है वो 94 है, और V किसका है बेटा, बिलियन का परसेंट है। तो बिलियन का आयतन कितना होगा बेटा 100%। 100% का मतलब आयतन का मात्रक क्या हो जाएगा ml, तो 100 ml। सर यहाँ पे दो चीजें हमें दी गई हैं, एक हम बात करेंगे विलेय, विलेय हमें पता है कौन है बेटा H2SO4। दूसरा हम यहाँ पे बात करेंगे बिलियन की, किसकी बेटा, बिलियन की। बताओ विलेय का भार कितना दिया है, जल्दी बोलिए सभी, 94% है, तो भार है 94 ग्राम। बिलियन का आयतन UV कितना दिया है बेटा 100 ml। सर कहां से आया, इसका मतलब होता है 94% जो है वो 100 ml बिलियन का है, तो बिलियन का आयतन हो गया 100 ml। सॉरी बिलियन, सॉरी ये बिलियन में लिखिएगा, बिलियन का आयतन कितना हो गया बेटा 100 ml हो गया। और विलेय का अणुभार निकालो कितना होगा यहाँ पे, अणुभार H2SO4 का अणुभार कितना होता है बेटा 98। बिलियन का घनत्व तो आपको दिया है क्वेश्चन में कितना 1.84 ग्राम प्रति ml दिया है मेरे बच्चों, यस या नो में जवाब दो। तो सर यहां से बिलियन का द्रव्यमान निकाल लेंगे, बिलियन का द्रव्यमान बराबर हो जाएगा, वैसे क्या होता है घनत्व बराबर द्रव्यमान बट्टे आयतन। अब हमें द्रव्यमान निकालना है, तो ये हो जाएगा घनत्व इंटू आयतन। सर कहां से हो जाएगा ये, घनत्व बराबर द्रव्यमान बट्टे आयतन, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। तो देखिए घनत्व दिया है 1.84 ग्राम प्रति ml इंटू आयतन 100 ml, ml से ml कट गया, 2 जीरो से ये पॉइंट हट जाएगा बेटा, तो हमें बिलियन का भार आ जाएगा 184 ग्राम, यस या नो। हमें चाहिए किसका भार, मोललता में विलायक का। तो हम बात करेंगे
विलायक का द्रव्यमान बराबर, बोलो क्या लिख सकते हैं, जवाब दीजिए। विलयन का द्रव्यमान माइनस विलेय का द्रव्यमान या विलेय का भार। विलयन का कितना आया 184, विलेय का कितना है बेटे 94। ये कितना बचेगा बेटा, जल्दी बोलो कितना आने वाला है बताओ। 90, 90 ग्राम आ जाएगा। चलिए लगाइए फॉर्मूले में, कितना आ रहा है बेटा ये 90 ग्राम आएगा। सभी फॉर्मूले में लगाइए, सारे बच्चे लगा के करेंगे, आंसर बताएंगे। यस, फॉर्मूला लगा दीजिए। मोललता बराबर W इंटू 1000 अपॉन अणुभार इंटू विलायक का भार, किसमें बेटे ग्राम में। सर मोललता निकालनी है, विलेय का भार कितना दिया था 94 इंटू कितना है बेटा 1000 अपॉन अणुभार कितना है बेटा 98 इंटू बेटा विलायक का भार कितना आया 90। काट पीट कर लीजिए, एक जीरो से एक जीरो, ये आपका बताइए आंसर। सॉल्व करके सभी बताइए, कट रहा है ये, 2 से कट जाएगा, बोलिए 2 से कटेगा। 98 49 टाइम्स जाना है, और ये कितने बार जाएगा बताओ सभी। 47 इंटू 100 अपॉन 49 इंटू 9, इनका गुणा करिए, आंसर बताइए मुझे। चलिए कैलकुलेशन करके सारे बच्चे बताएं कितना आंसर आ रहा है, सारे बच्चे बताइए, बोलो आंसर दीजिए। मोललता निकालनी है आपको। यस, कितना आ रहा है बेटे 10 पॉइंट कितना 66 मोल प्रति किलोग्राम। चलिए एक बार मैं इस क्वेश्चन को फिर रिपीट करता हूं, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। वो ये कह रहा है सर H2SO4 का एक नमूना 94% W/V है। इसका मतलब है कि सर H2SO4 का जो भार है वो 94 ग्राम हो गया, तो हमने लिखा है विलेय का भार 94 ग्राम, इसका अणुभार तो आपको पता है 98 होता है। सर विलयन का आयतन V जो है वो कितना परसेंट में होता है 100 ml, घनत्व दिया है, तो हमने यहाँ पे विलयन का द्रव्यमान निकाला 184। सर हमें चाहिए किसका द्रव्यमान, विलायक का, तो बेटा हमने क्या किया है विलयन का द्रव्यमान माइनस विलेय का द्रव्यमान। विलयन का 184 था, विलेय का 94, कितने ग्राम आया 90 ग्राम। फॉर्मूले में लगाया है, देखो बेटे विलेय का भार 94 इंटू 1000, अणुभार 98 इंटू 90, जीरो से जीरो काटा है, 2 से कट रहा है, देखो बेटे 47, 2 से 47 बार कटा, 2 से 49 बार कटा, इसका गुणा भाग करके पूरा कैलकुलेट करके ये आंसर आ जाएगा 10.66 मोल प्रति किलोग्राम। बोलो बेटे सारे बच्चे समझ में आ रहा है, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ओके बच्चों, हाँ जी, इसी में आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसी क्रम में हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा बताना जरा, क्वेश्चन नंबर 40। यस बेटे, क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 40, जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 40 में क्वेश्चन यही कि लगभग यही है। यहां पर आपका 94 की जगह 93% दिया है, 93% है। भार बट्टे आयतन दिया है, मोललता ज्ञात करवा रहा है, घनत्व तो इतना ही दिया है। सेम क्वेश्चन है, बताओ कितने बच्चे करेंगे इसको, आंसर दीजिए बेटे, आंसर दीजिए। यस, सेम क्वेश्चन है, D2 क्वेश्चन है बेटे। 94 की जगह कितना है बेटा 93% है, तो करने का तरीका आपको पता है। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा इसका, क्वेश्चन नंबर 40 हो जाएगा ये। प्लीज आंसर दीजिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करा है सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको फायदा होने वाला है। 12th का पूरा सिलेबस आपको हमारे YouTube चैनल पे मिलेगा, 9th 10th पूरा साइंस मिलेगा, 11th 12th केमिस्ट्री और फिजिक्स आपको कंप्लीट मिलेगा। 10th की क्लास
1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएंगी 9th 10th 11th की क्लास है। तो आप लोग घर पे बैठ के आराम से वीडियो देखिए, अपने सिलेबस को कंप्लीट करें बेटे, लेकिन कमेंट अवश्य किया करें। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपकी चीजों को समझ पाऊंगा। सारे बच्चे कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। यस, कितने बच्चों का आंसर आया है? यस जी। चलिए देखते हैं बेटे जी। इस बात का मतलब ये होता है, एक बार समझ लेते हैं। सर कितना दिया है? 93% W/V H2SO4 का H2SO4 का अर्थ है कि 100 ml बिलियन में 93 ग्राम बिले H2SO4 उपस्थित है। अब आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए। यस, तो सर हमें सबसे पहले बिले हमने क्या है बिले हमारे पास? H2SO4। दूसरी तरफ हमें क्या है बेटा? बिलियन है। बिलियन के बारे में कुछ दिया है। तो बेटे बिले के बारे में हमें क्या इंफॉर्मेशन मिली है कि H2SO4 बिले का भार कितना है बेटा? 93। तो W बराबर हम लिख सकते हैं 93 ग्राम है बेटे। और H2SO4 का अणुभार कितना होता है मेरे बच्चों? 98 होता है। बिलियन के बारे में आयतन पता चल गया। बिलियन का कितना होता है? 100 ml। सर बिलियन का घनत्व तो हमें क्वेश्चन में दिया है 1.84 ग्राम प्रति ml। तो बिलियन का द्रव्यमान निकाल लेंगे सर यहाँ से। द्रव्यमान बराबर बताओ क्या होता है? सभी बताइए। द्रव्यमान बराबर होता है घनत्व इंटू आयतन। सर घनत्व कितना दिया है? 1.84 इंटू आयतन कितना है? 100। ml से ml कट गया तो ग्राम में आ जाएगा। जो भी वैल्यू आएगी बेटे, पॉइंट से 0 हट जाएगा। इस पॉइंट से 2 0 हट जाएंगी। 184 क्या मिल जाएगा बेटा? ग्राम। ये किसका भार आ गया बेटा? बिलियन का। सर हमें चाहिए किसका बेटा? विलायक का भार। मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने पूरा फंडामेंटल बताया था। हमें चाहिए विलायक का भार या विलायक का द्रव्यमान। सर ये होता है बिलियन का द्रव्यमान माइनस बिले का द्रव्यमान। बिलियन का कितना आया? 184। और बिले का कितना है? 93। कितना आ जाएगा बेटा? 91। बोलो, चलिए आंसर निकालिए। सभी आंसर निकाल के बताइए। सारे बच्चे आंसर निकालिए। लगाइए फॉर्मूला। मोललता बराबर विलायक का भार किसमें? ग्राम में। क्योंकि हमने विलायक का भार क्यों निकालते हैं? क्योंकि मोललता में हमें विलायक के भार की जरूरत होती है। मोललता बराबर विले का भार कितना था बेटा? 93। 1000 अपॉन अणुभार कितना है? 98 इंटू विलायक का भार कितना है बेटे? 91 है। इसको सॉल्व कर लीजिए, कैलकुलेट करेंगे। ये आंसर आ जाएगा 10 पॉइंट कितना आ रहा है? बोलो 42 मोल प्रति किलोग्राम। ठीक है, देखिए सेम क्वेश्चन था। सेम क्वेश्चन कमेंट करिए। सेम क्वेश्चन था या नहीं? बोलो बेटे यस। कमेंट करिए यस। क्वेश्चन नंबर 40 के बाद क्वेश्चन नंबर 41 की बात करेंगे। सारे बच्चे नोट कर रहे हैं इसको? नोट करिए। सबका हुआ बेटा? यस। चलिए 41 क्वेश्चन और देखते हैं बेटे। क्या कह रहा है 41 क्वेश्चन? पढ़िएगा। 41 क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 41 है बेटे। 41 क्वेश्चन कह रहा है 100 ग्राम विलायक में 100 ग्राम विलायक में
100 ग्राम क्या कह रहा है बेटा, 100 ग्राम विलायक में विलेय का 1/10 मोल घुला है। कितना घुला है बेटा, 1/10 मोल घुला है। बिलियन की घुला है, बिलियन की क्या ज्ञात करवा रहा है, मोललता। बिलियन की मोललता ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। क्या बड़ा इजी, ऐसा कई सवाल कर चुके हैं, लेकिन मोललता है। चलिए सबसे पहले सॉल्यूशन की बात करते हैं। मोललता, सर विलेय का भार, विलेय के मोल दिए हमें क्वेश्चन में, हमें दिए विलेय के मोल। मोल को n से लिखते हैं, n बराबर कितना दिया है बेटा, 1/10। सर विलायक कितने ग्राम है बेटा, 100 ग्राम। तो विलायक का द्रव्यमान दिया है आपको, जल्दी बोलिएगा कितना दिया है विलायक का द्रव्यमान, बोलो। W बराबर दिया है 100 ग्राम। सर पूछ क्या रहा है, मोललता। मोललता बराबर क्वेश्चन मार्क, लगाओ फॉर्मूला। सबको पता है फॉर्मूला, मोल वाला फॉर्मूला क्या होता है बताओ, ऊपर आता है विलेय के मोल। फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिए बेटे। विलेय के मोल बढ़ते नीचे आता है विलायक का द्रव्यमान। विलायक का क्या आता है बोलो, द्रव्यमान। किसमें, अगर ग्राम में लोगे तो बताओ ऊपर कितने का गुणा कर देंगे, 1000 का जी। मोललता बराबर मोल कितना दिया, 1/10, ऊपर गुणा कितने का हो रहा है, 1000 का। नीचे विलायक का द्रव्यमान भी ग्राम में कितना है, 100। 0 से 0, 0 से 0, बेटा कितना बचेगा, आंसर करिएगा। ये होगा 1 मोल प्रति किलोग्राम। क्लियर, सबको बोलिए क्लियर है, ओके। बेटा मैं बस यही आपसे कहूंगा, जितने भी क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन है, बिलियन के लगभग हमारे पास 200 क्वेश्चन है। अभी क्वेश्चन नंबर हम 41 पे पहुंचे हुए हैं। धीरे धीरे सारे क्वेश्चन करेंगे। आप लोग घर पर बैठकर इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करिए। कोई डाउट, फिर भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में जाके अपनी कमेंट को पूछिएगा। जो बच्चे ऑफलाइन में है वो भी डिस्कस कर सकते हैं अपने ऑफलाइन सेंटर पे आके, ठीक है। बाकी बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, ठीक है। सारे बच्चे मस्त रहिए, ओके बाय।